लेबनीज सिविल वॉर के अंदर जब फलस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए काफ़ी हमारे साथी गए थे, तो अरबों का ये एटीट्यूड था कि पाकिस्तानियों से सिर्फ वो टॉयलेट धुलवाते थे या खाना पकवाते थे। आप क्या समझ रहे हैं सर कि किस तरफ ये सब कुछ जा रहा है, ये सिचुएशन जो है, जो क्लैशेस चल रहे हैं? और इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ दूं कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं पार्लियामेंटेरियंस के कि वो कह रहे हैं हम जिहाद पे जाना चाह रहे हैं, खातून है वो कह रही है मुझे सबसे पहले भेज दिया जाए। देखिए, आपका दूसरा सवाल पहले पूछूंगा। अगर आपको जाने का शौक है तो याद रखिए कि लेबनीज सिविल वॉर के अंदर जब फलस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए काफ़ी हमारे साथी गए थे, तो अरबों का ये एटीट्यूड था कि पाकिस्तानियों से सिर्फ वो टॉयलेट धुलवाते थे या खाना पकवाते थे। वो आपको इस काबिल नहीं समझते हैं कि आपको कोई, आपका इमेज ये नहीं है कि आपको यलगार करके किसी को मार देंगे। आपकी भिंडी बिल्ली जैसा फेस होता है अरबों के सामने, आप झुके रहते हैं। they find you most disgusting. Let me put it this way. In fact, Palestinians know कि उनका सबसे बड़ा कातिल पाकिस्तानी फौज थी जब उन्होंने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक के वक्त में 20,000 फलस्तीनियों को जॉर्डन में मैसेकर किया था। अब जहाँ तक मसला है ये मौजूदा जो लड़ाई होगी कि आप 1948 से 1948 की जंग में कुछ 10 मुल्कों की फौजों ने हमला कर दिया इजराइल पे। जब इजराइल पैदा हुआ उसके दूसरे दिन और हार गए जंग। आपने 56 में लड़ाई लड़ी एंड यू लॉस्ट दी वॉर। आपने 67 में 6 दिन में आपकी सबका ऐसा तैसा करके उन्होंने रुमाल में लपेट के आपको पूरा दे दिया, आप खत्म हो गए। 73 के अंदर 1 लाख इजिप्शियन फौज बगैर पानी की फंसी हुई थी साइनाई डेजर्ट में। वो सोवियत यूनियन का वीटो की वजह से और इंटरवेंशन की वजह से पानी पहुंचा वहां। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, इससे निकाल दें, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई पूछता नहीं है। ये भिखारियों की तरह बरातियों की तरह साथ साथ चल पड़ते हैं कि ऐसी भी जाना बिल्लो दे कार, उस टाइप का एटीट्यूड है इनका ये। बट एज फार एज द पैलेस्टीनियंस आर कंसर्न, उनकी लीडरशिप ने उनको इतना मरवाया है और वो समझते हैं, स्ट्रेटजी उनकी ये है कि जितने ज्यादा बच्चे मरे हुए दिखेंगे दुनिया में लोगों को तरस आएगा और हमें कुछ मिल जाएगा। इन्होंने 48 के बाद, तमाम जंगें हारने के बाद, तमाम बच्चे मरवाने के बाद, आप बताइए कि जब पैलेस्टीनियन स्टेट की इब्तिदा हुई, जब कैंप डेविड के बाद या ऑस्लो के अंदर जो अकॉर्ड साइन हुआ, तो पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन को वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर जगह मिली कि आप अपनी गवर्नेंस शुरू करिए वहां। उस इलेक्शन के अंदर जो होना था, हमास ने फतह के हर एक्टिविस्ट को कत्ल कर दिया, उनकी बॉडी सड़कों के ऊपर ट्रकों के पीछे खींच के। ये महमूद अब्बास के जितने हैं, यासिर अराफात की जो पार्टी थी, ये दे वर मर्डर्ड एंड कंप्लीटली इरेडिकेटेड। अगर हम कहते हैं कि इजराइल ने कब्जा किया हुआ, भाई हम तो खुद मानते हैं कि हजरत उमर की फौजों ने ये यहूदियों का इलाका और टेम्पल पे कब्जा किया। हम इससे शर्माते थोड़ी हैं। हम कहते हैं सरेंडर उस वक्त हुआ जब हजरत उमर खुद गए अपने स्लेव के साथ और ऊंट पे गए, तो फिर उन्होंने साइन कर दिया। अरे भाई, तुमने जूइश टेम्पल के ऊपर एक मस्जिद खड़ी कर दी, उसको बैकडेटेड रेट्रोएक्टिवली फिर मस्जिद अक्सा कह दिया। तो मजहबी लिहाज से आपने मस्जिद किबलतैन के अंदर प्रॉफिट ने बीच नमाज में रुख बदल के अपनी पीठ जेरूसलम की तरफ करके मक्का को चुना। अरे इसके बाद आप क्या क्लेम आप जेरूसलम पे करेंगे? हमें यह पता है कि वहां अरबी नहीं बोली जाती थी, वहां अरबों ने ऑक्यूपेशन की। हमें यह पता है कि पूरा डमास्कस का एरिया ये वो। हमें यह भी पता है कि जब अपने हजरत अब्दुल्ला ज़ुबैर की
خلافت تھی مکہ میں، اس وقت میدوں نے حج نہیں کر پاتے تھے تو انہوں نے ڈوم آف دی راک بنا دیا اور اس کے ارد گرد حج کرنے لگ گئے. یعنی کوئی چیز آرگومنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی. سیدھی بات ہے، فلسطینیوں کو ان کا اسٹیٹ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اگریمنٹ کے تحت اسرائیل اور جو عرب تھے اس وقت کے، ان کو بائی دا وے بتا دوں 1948 میں ان کو سب کچھ مل گیا. یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ یروشلم جو ہے وہ انٹرنیشنل گورننس میں ہوگا، نہ یہودیوں کے پاس ہوگا، نہ مسلمانوں کے پاس، نہ عربوں کے پاس، نہ جوس کے پاس. ختم، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہم چلائیں. اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے. آپ کے 11 ملکوں نے حملہ کر دیا فوج سے اور پٹ گئے سب کے سب.